2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विनीत। राजस्थान में एसआई भर्ती पेपर लीक मामले में एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। हाल ही में एसडीएम हनुमानाराम की गिरफ्तारी के बाद इस मामले में नया मोड़ आ चुका है, जिससे कई बड़े सवाल भी खड़े हो गए हैं। जोधपुर से नरपत और उसकी पत्नी इंदिरा की गिरफ्तारी के बाद मामले में और भी सनसनी फैल चुकी है। पूछताछ के दौरान इन दोनों ने आरएएस अधिकारी हनुमानाराम की संलिप्तता का भी खुलासा कर दिया, लेकिन इन तीनों के बीच एक बेहद ही चौंकाने वाली डील भी सामने आई है, जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। और इसी सौदेबाजी के जाल में एसडीएम साहब फंस चुके हैं और अब इस सोजी के हत्थे भी चढ़ चुके हैं। राजस्थान की एसआई भर्ती परीक्षा 2021 में हुए पेपर लीक और डमी अभ्यर्थियों को परीक्षा में बैठाने के मामले में हर दिन नए नए चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। और इसी मामले में पकड़े गए आरोपियों से हुई पूछताछ में चौंकाने वाली जानकारी भी सामने आ रही है। अब तक की जांच में यह स्पष्ट हो गया है कि इस पूरे घोटाले को सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया गया और इसमें पैसे के लेन देन को जुए की तर्ज पर तय किया गया था। एसओजी की पूछताछ में सामने आया कि इस मामले में दलाल नरपत राम और रामनिवास के बीच एक आपसी समझौता हुआ था। दोनों ने तय किया था कि एक दूसरे के लिए डमी अभ्यर्थी परीक्षा में बैठाए जाएंगे। शर्त यह रखी थी कि अगर एक पक्ष परीक्षा में पास हो जाता है और दूसरा पक्ष फेल हो जाता है, तो पास होने वाला पक्ष जो है वो फेल होने वाले पक्ष को 15 लाख रुपए देगा। इस सौदे के तहत नरपत राम की पत्नी इंदिरा ने रामनिवास की पत्नी नारंगी की जगह रीट परीक्षा पास की। इस परीक्षा में नारंगी पास हो गई और बाद में सरकारी टीचर बन गई। दूसरी ओर एसआई भर्ती परीक्षा 2021 में रामनिवास ने नरपत की जगह जैसलमेर के फतेहगढ़ के एसडीएम हनुमानाराम को डमी अभ्यर्थी बनाकर परीक्षा में बैठा दिया। नरपत राम ने यह परीक्षा पास तो कर ली, लेकिन इंटरव्यू में वो चयन नहीं हो सका। ऐसे में जब रामनिवास की पत्नी की नौकरी लग गई तो नरपत राम ने सौदे के अनुसार रामनिवास से रुपए मांगे, तो जवाब में रामनिवास ने उसे 15 लाख की बजाय सिर्फ 7 लाख रुपए दिए। इस तरह यह बात साफ हो गई कि इन लोगों ने परीक्षा प्रणाली का दुरुपयोग करके केवल पैसों के लिए किया और इसके पीछे आपसी लेन देन की योजना भी सामने आ चुकी है। इसी मामले में एक और नाम सामने आया है, वो नाम है हरखू का, जो अब थानेदार बन चुकी है। हरखू ने एसओजी को दिए बयान में यह स्वीकार किया कि उसने परीक्षा में डमी अभ्यर्थी के रूप में इंदिरा को बैठाया था। इसी सौदे की रकम 15 लाख रुपए तय हुई थी, जिसमें से हरखू ने 5 लाख रुपए एडवांस में दलाल को दे भी दिए। लेकिन दलाल नरपत राम का कहना है कि उसे केवल 1,80,000 रुपए मिले हैं। अब एसओजी इस आर्थिक लेन देन की भी गहराई से जांच कर रही है। इस पूरे मामले में प्रशासनिक अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो गए हैं और ये भी जांच के दायरे में आ गए हैं। वहीं अब जैसलमेर के फतेहगढ़ के तैनात एसडीएम हनुमानाराम की गिरफ्तारी के बाद और भी कई सवाल खड़े हो गए हैं। एसओजी की टीम अब दलाल नरपत राम और एसडीएम हनुमानाराम दोनों से लगातार पूछताछ कर रही है। एसओजी की जांच में और भी कई खुलासे होने की संभावना है। दूसरी ओर यह भर्ती रद्द करने की भी लगातार मांग चल रही है। किरोड़ीलाल मीणा भी लगातार सीएम भजनलाल शर्मा से भर्ती रद्द करने की मांग कर रहे हैं। 2 मई को कोर्ट में सुनवाई है, लेकिन अब कोर्ट में सरकार क्या जवाब देती है यह भी देखने वाली बात होगी। लेकिन इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।